मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आई मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है विद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य। विद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य में हमने 4 पॉइंट कंप्लीट किए थे। पढ़ने एवं स्वाध्याय की आदत का निर्माण करना, साहित्य की क्रमबद्ध सुव्यवस्था करना और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, साथ में ज्ञान को व्यापक बनाने का साधन जुटाना। यानी कि विद्यालय पुस्तकालय के ये उद्देश्य होते हैं कि वो सुव्यवस्थित साहित्य की क्रमबद्ध सुव्यवस्थित साहित्य की व्यवस्था करता है, छात्रों में रुचि जागृत करता है, साथ में छात्रों के ज्ञान को व्यापक बनाने के साधन विद्यालय पुस्तकालय जुटाता है। ये उद्देश्य विद्यालय पुस्तकालय के होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ उद्देश्य है रुचियों का विकास करना, बालकों की रुचियों का विकास करना। बालकों की रुचियों का विकास करना, बालकों की रुचियों का विकास करना। यानी कि विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य ये होता है कि वो बालकों की विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास करे। बालकों में विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास करना और बालकों में विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास करके उनमें पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रति उनकी बौद्धिक कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करता है। यानी कि पुस्तकालय में बालक पुस्तकों को पढ़कर अपनी बौद्धिक क्षमता को उत्पन्न करता है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, बौद्धिक कार्य कुशलता को बढ़ाता है। लेकिन कैसे? वो पुस्तकों के प्रति अपनी रुचि का विकास करके पुस्तकों के प्रति अपनी रुचि से संबंधित पुस्तकों को पढ़कर वो अपनी बौद्धिक क्षमता को, बौद्धिक कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है सिक्स है कुशलता का विकास करना, कुशलता का विकास करना। 6 पॉइंट है कुशलता का विकास करना। यानी कि बालकों में अपने विषय से संबंधित शब्दकोश को पढ़ना, अपने विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकों का उचित प्रकार से प्रयोग करना। यानी कि उचित प्रकार से उन पुस्तकों को पढ़कर कुशलता का विकास करना, यानी कि अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना। यानी कि बालकों में सब शब्दकोश और संदर्भ पुस्तकों आदि का उचित प्रयोग करता है, आदि को रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ता है और रुचिपूर्ण तरीके से पढ़कर वो अपने आप में कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट है 7 है शिक्षकों के लिए साहित्य की व्यवस्था। शिक्षकों के लिए साहित्य की व्यवस्था। शिक्षकों के लिए साहित्य की व्यवस्था करना। शिक्षकों के लिए साहित्य की व्यवस्था करना यानी कि विद्यालय पुस्तकालय का यह उद्देश्य होता है कि वह शिक्षकों के लिए साहित्य की व्यवस्था करे। वह शिक्षकों के लिए उचित और उच्च स्तरीय साहित्य की व्यवस्था करे, जिससे अध्यापक साहित्य को पढ़कर उच्च स्तरीय साहित्य को पढ़कर अपने ज्ञान में विकास करे, अपने ज्ञान को बढ़ाए, अपनी नॉलेज को बढ़ाए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए उनको उच्च स्तरीय साहित्य की व्यवस्था विद्यालय पुस्तकालय में करे। ऐसी व्यवस्था करने का उद्देश्य विद्यालय पुस्तकालय का होता है। नेक्स्ट है 8 है सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना। 8 है सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना। विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य बालकों में सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना है। विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य बालकों में सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना है। सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों की पुस्तकें रखी हुई होती है और विभिन्न प्रकार के पुस्तकें रखने पर बालक अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कोई सी भी पुस्तक को पढ़ता है, उसी प्रकार से बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होता है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालक या विभिन्न कक्षा के बालक अपनी रुचि के अकॉर्डिंग पुस्तकों को पढ़ते हैं। जैसे उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे क्या होता है, उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। 9 है शिक्षण विधियों की सूचना। नवीनतम शिक्षण विधियों की सूचना प्रदान करना। यानी कि अध्यापकों के लिए विद्यालय पुस्तकालय का यह उद्देश्य होता है कि वह अध्यापकों के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों की सूचना प्रदान करे। नवीनतम शिक्षण विधियों की सूचना
सूचना प्राप्ति का साधन प्रदान करें। यानी कि विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य ये भी होता है कि वो अध्यापकों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नवीन नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी का साधन जुटाए, नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा में पढ़ाने के लिए पुस्तकों को अवेलेबल करवाए। इस प्रकार की जानकारी विद्यालय पुस्तकालय की पुस्तकों के माध्यम से एक अध्यापक को मिलती है, जिसमें विद्यालय पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है 10 है नागरिक दायित्वों को समझना। नागरिक दायित्वों को समझने के योग्य बनाना। नागरिक दायित्वों के समझने के योग्य बनाना यानी कि विद्यालय पुस्तकालय का यह उद्देश्य होता है कि वो बालकों को नागरिक दायित्वों को समझने के योग्य बनाए। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों को अपनी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ने जाते हैं और उनको वापस उसी तरीके से जमा करवाने के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों में नागरिक दायित्वों को समझने, नागरिक दायित्वों का पालन करने, नागरिक के क्या दायित्व होते हैं, उस दायित्वों की भावना का बालकों में विकास होता है। यह भी विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य है। नेक्स्ट 11 है स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन। स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन का प्रशिक्षण। विद्यालय पुस्तकालय का यह उद्देश्य होता है कि विद्यालय पुस्तकालय बालकों में स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। किस प्रकार से करता है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से, यानी कि छात्र स्वतंत्रता पूर्वक बाध्य नहीं होता है। जैसे विद्यालय के कक्ष में तो छात्र किसी विषय को पढ़ने के लिए बाध्य होता है, यानी उसको वो विषय पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन विद्यालय के पुस्तकालय में छात्र स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग वो किसी भी पुस्तक को पढ़ सकता है। और मौलिक चिंतन का प्रशिक्षण यानी कि उसको स्वतंत्र रूप से किसी भी पुस्तक को पढ़कर चिंतन करना, सोचना, समझना, चिंतन करने का उसको प्रशिक्षण प्रदान होता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विद्यालय पुस्तकालय के ये उद्देश्य है कि वो बालकों में स्वतंत्र और मौलिक चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करता है और साथ में बालक की रुचि का विकास करता है, कुशलता का विकास करता है, बालक में व्यापक ज्ञान को बढ़ाने का साधन जुटाता है। इस प्रकार से विद्यालय पुस्तकालय के ये उद्देश्य का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार।